तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7। ये क्वेश्चन भी बहुत एमपी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ओके, इस साल के जो बच्चे हैं बोर्ड के वाले उनको तो खास करके, क्योंकि 70% रिड्यूस किया है तो ऐसे क्वेश्चन खास करके आ सकते हैं। ध्यान देना इस पे। दो बालक वाले परिवारों में से एक परिवार का चयन करने पर वह बालक, यानी हमारे पास दो बालक वाले ऐसे दो परिवार हैं, दो बालक वाले परिवारों में से हमें एक परिवार का चयन करना है। कितने परिवार का? एक। तो एक परिवार का चयन करेंगे और उनके पास कितने बालक हैं? दो। ओके, तो दो बालक का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले निर्देशावकाश बिंदु फाइंड करेंगे। ये आप लोग को बालक वाला समझाया था मैंने। तो कुल निर्देशावकाश लिखेंगे हम लोग। कुल निर्देशावकाश, दो बालक हैं, हमको तो पता नहीं कौन कौन से बालक हो सकते हैं। तो दोनों लड़के हो सकते हैं या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि एक लड़का या एक लड़की, या फिर एक लड़की और एक लड़का। तो इस प्रकार से चार परिणाम हमको मिलेंगे। ओके, तो पहला परिणाम क्या बोला है कि वह बच्चा, वह बालक स्त्रीलिंग का हो, यानी लड़की हो। तो वह बालक स्त्रीलिंग की हो, यानी अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि वह बालक लड़की हो, ऐसा लिखो तो उसे घटना ए कहेंगे। तो वह बालक क्या हो? लड़की हो। ओके, तो वह बालक लड़की हो, तो हमारे पास वह एक बालक लड़की हो, ऐसा वह बालक, यानी वह एक बालक लड़की हो। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग लिख सकते हो घटना ए के सानुकूल परिणाम। तो एक लड़की तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दो बी जी, यानी यहाँ पे एक लड़की दिख रही है ना? यस। नेक्स्ट क्या हो सकता है? जी बी, यानी हमारे पास एक लड़की यहाँ पर है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह एक बालक कम से कम लड़की हो, यानी एक लड़की हो। उसे घटना बी कहेंगे। तो वह एक बालक कम से कम एक लड़की हो। ओके, तो कम से कम का मतलब क्या होता है वो सब देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। तो घटना बी के सानुकूल परिणाम, सानुकूल परिणाम। तो कम से कम एक लड़की, यानी एक लड़की होनी चाहिए। तो देखो बी जी, इसके अंदर क्या एक लड़की दिख रही है? जी बी, एक लड़की दिख रही है। ओके, तो आगे देखते हैं कम से कम का मतलब। देखो अगर आपके पास एक नंबर दिया, एक रेखा दिया हुआ है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 वैल्यू दी है। ध्यान दें, कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब समझ लो एक बार, नहीं तो लाइफ टाइम तक आपको डाउट ही रहेगा। कम से कम का मतलब और अधिक से अधिक का मतलब। तो देखो कम से कम का मतलब, अगर आपको कोई वैल्यू दी है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू है। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5 है। तो कम से कम यहाँ पर अगर एक की बात की है, ओके, यहाँ पे मान लो 1, तो कम से कम हम लोग एक वैल्यू लेंगे और उससे ज्यादा लेंगे। यानी कम से कम का मतलब जहां पर जो वैल्यू आपको बोला हो, ओके, जो वैल्यू आपको बोला हो, यानी मूल्य, जो वैल्यू आपको बोला हो उससे ज्यादा, यानी यहाँ पे लिखेंगे से ज्यादा, मूल्य से ज्यादा, जो वैल्यू दिया है उससे ज्यादा की तरफ जाना है। और अगर अधिक से अधिक दिया है, सपोज करो आपको अधिक से अधिक 3 चाहिए, 3 अंक चाहिए, तो आपको अधिक से अधिक 3 चाहिए और उससे कम तरफ जाना है। यानी अधिक से अधिक का मतलब
जहां तक हमको बोला है उससे कम की तरफ आना है, और कम से कम मतलब जो बोला है जहां तक बोला उससे ज्यादा की तरफ जाना है। तो यहाँ पे मूल्य से कम। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, कम से कम मतलब मान लो कम से कम 3 बोला होता, 3, तो उससे ज्यादा कहां तक जाते हैं? 5 तक। मान लो कम से कम 4 बोला है, तो उससे कहां तक जाते हैं? 1 की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी बोला है कम से कम एक बालक लड़की हो, तो एक लड़की है, ज्यादा कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो पिछली बार की तरह ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छे से इसको नोट डाउन करो, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ 9 यानी 9th। हमने 6 देखा, 7 आई होप 8, जो 7th और 8 है, यानी 7th शायद हमने देख लिया है, 8 जो क्वेश्चन है, ओके 8 क्वेश्चन आप लोग करो, ट्राई करो। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है, ट्राई करो। नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, वहाँ पे क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा उसका आंसर से। तो आगे बढ़ते हैं। देखो 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन करने पर। ओके, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 संख्याओं का चयन करना है। ये टॉपिक आपने पहले भी देख लिया, 3 संख्याओं का चयन करना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं निरंतर बिंदु 5 C2, यानी कितना होता है? 10। क्या होता है? 10। ओके, तो हमारे पास 2 संख्याओं का चयन करेंगे, तो हमारे पास कितनी संख्याएं आएगी? टोटल 10 है, 10 तरीके से आएगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखोगे तो टोटल निर्देशावकाश पूछा है। क्या बोला है? निर्देशावकाश। तो कुल निर्देशावकाश हमारे पास आप लोग को पता ही है कि 5 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, वहाँ पर चलो लिख देते हैं 5 प्राकृतिक संख्या। 5 प्राकृतिक संख्या तो कौन कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास 5 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन चुनाव करना है तो हमारे पास टोटल पहला पॉइंट क्या है? निर्देशावकाश। टोटल निर्देशावकाश पाएंगे, उसका साइन है, संकेत है, कुल निर्देशावकाश है। तो क्या होगा? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। यस, देन क्या होगा? 2, 3, 2, 4, 2, 5। ओके, अब क्या होगा? 3, 4, 3, 5 और लास्ट में 4 और 5। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो निर्देश बिंदु 10 है, तो हमारे पास जो निर्देशावकाश है वो भी 10 है। ये ओके। सो अब करते हैं नंबर 2 पॉइंट। यदि वह संख्याओं का योग कम से कम 6 हो, कम से कम 6 हो, तो उसे घटना क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ध्यान देना, हमारे पास कम से कम बोला है, तो सबसे पहले देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यू योग बोला है, योग। तो लोएस्ट वैल्यू 1 और 2 यानी 3 है, उसका योग करेंगे तो कितना है? 3। सबसे कम वैल्यू 3, हाईएस्ट देखते हैं 4 और 5, ओके, यानी 9 है। तो कम से कम 6 भी होना चाहिए या फिर 9 तक जा सकता है। मैंने क्या कहा था? कम से कम का मतलब जो वैल्यू बोला है उससे ज्यादा की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, कम से कम क्या होना चाहिए? 6। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम, तो हमारे पास कम से कम 6। तो 1, 2 नहीं होगा, 1, 3 नहीं, 4 और 1, 4, 5, 1, 6, यानी यहाँ पर सॉरी 1 और 5, तो 1, 5 होगा। कम से कम 6 यानी 6 की वैल्यू होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या होगा? 2, 3, 5 नहीं होगा, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 और 4, 5। ओके, तो कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक जाएगा। अब नंबर 2 क्वेश्चन, यदि वह संख्याओं का योग युग्म हो, युग्म मतलब 2 से विभाजित हो, तो उस घटना को क्या कहेंगे? बी कहेंगे। तो घटना बी के सानुकूल परिणाम, तो हमारे पास युग्म संख्या होना चाहिए, यानी 2 से विभाजित हो, ऐसा टोटल करना है। तो देखो 1 और 5 6 होता है, सॉरी इधर नहीं, इधर 1 और 2 कितना होता है? 3 नहीं होगा, 1 और 3 होगा,
1 और 2 3 होता है, 3 तो नहीं भाग जा सकता है, तो हमें 1 और 3 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 और 4 9, नहीं हो सकता तो 1 और 5, 2 3 नहीं, 2 4, 2 5 नहीं, 3 4 भी नहीं, तो 3 5, तो ये हो गया हमारा 2 से विभाजित यानी युग्म संख्या, 2 से विभाजित हो सके। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, घटना ए और घटना बी का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने? यूनियन का मतलब मैंने बताया था कि जो वैल्यू मैच होती हो ए के अंदर और बी के अंदर वो भी लिखना है, और जो वैल्यू ना मैच होती हो उसको भी लिखना है, लेकिन एक बार लिखना है। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है, तो यहाँ पे ए 5 मैच हो रही है, चलो लिख देते हैं। 2 4 मैच हो रही है, 2 5 नहीं हो रही, फिर भी लिखना पड़ेगा। 3 4 नहीं हो रही, फिर भी लिखना पड़ेगा। 3 5 मैच हो रही, फिर भी लिखना पड़ेगा। 4 5 ओके। अब यहाँ पे 1 3 यहाँ पे मैच नहीं हो रही, फिर भी लिखना पड़ेगा। 1 5 हो गया, 2 4 हो गया, 3 5 हो गया। तो कहने का मतलब जो वैल्यू मैच हो रहा हो उसको भी लिखना है एक बार, और जो वैल्यू ना मैच हो रहा हो उसको भी एक बार लिखना है। ओके, तो आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। हमारे पास जो वैल्यू बोला है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी बोला है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? जो मैच होगा यानी जो मिलता जुलता होगा उसी को ले सकते हैं, बाकी किसी को नहीं ले सकते। तो जो मैच होता है, तो देखते हैं मैच, यानी यहाँ पे देखो 1 5 मैच हो रहा है, यस। फिर 2 4 मैच हो रहा है, 2 5 नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 5 और क्या है? 5 4 5 है नहीं। तो जो वैल्यू मैच हो रही थी वो हमने लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच होता है उसको लिखना है एक बार, और यूनियन का मतलब क्या हुआ? जो मैच होता है या फिर जो नहीं मैच होता है उसको भी लिखना है एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। ए डैश का मतलब पूरक घटना। क्या? पूरक घटना। पूरक घटना का मतलब हुआ कि कुल घटना में से एक ही घटना न हो, कुल घटना में से एक ही घटना न हो। डैश का मतलब हुआ घटना नहीं होना चाहिए। तो देखो यू है यानी टोटल, सैंपल है यानी कुल निर्देशावकाश है, तो कुल निर्देशावकाश का है ये, देखो उसमें से कौन सी घटना नहीं होनी चाहिए? ए नहीं होनी चाहिए। तो चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 1 5 ओके, 1 5 नहीं होना चाहिए, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 4 5। जो वैल्यू हमने काटा है वो वैल्यू नहीं होना चाहिए, और जो बचा है वो होना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1 2 1 3 1 4 2 3 और बस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट ए माइनस बी, क्या लिखा है? ए माइनस बी। यहाँ पे हमने क्या लिखा? देखो यू यानी टोटल यूनियन, माइनस यानी सैंपल माइनस ए, मतलब निर्देशावकाश में से ए की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो उसमें भी क्या करा? ए में से बी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ए में से बी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी में देखते हैं, देखो ए और बी, ओके, ए और बी। तो ए के अंदर बी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो चेक करते हैं। 1 5 नहीं होना चाहिए, 2 4 नहीं होना चाहिए, 3 5 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 2 5 3 4 और 4 5, यानी 2 5 3 4 और 4 5। ओके, समझ में आया? ए माइनस बी का मतलब एक हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, वहां पे चलते हैं। देखो क्या लिखा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी ए पे डैश यानी ए नहीं होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए, बी होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं बी और ए में। तो बी की वैल्यू देखते हैं, कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? ए की। तो ए की वैल्यू कौन सी? 1 5 2 4 3 5 नहीं होना चाहिए। तो क्या बचेगा हमारे पास? ए की वैल्यू बचेगा 1 3। तो हमारा आंसर आ गया। ओके, अब आगे भी है नंबर 9 क्वेश्चन। क्या लिखा है? ए और बी निवारक घटनाएं हैं या नहीं?
ए बी निवारक घटनाएं हैं या नहीं। निवारक घटना का मतलब क्या होता है आप लोग को बताया गया था। निवारक का मतलब होता है कि निवारक का मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो, क्या हो 5 मतलब रिक्त हो, खाली हो, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो वैल्यू ना मैच होती हो। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों की वैल्यू मैच हो रही है, आंसर आया है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ए और बी निवारक घटनाएं नहीं है। क्या है? नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए 5 2 4 3 5 आ रहा है। ऐसा हम लोग को लिख देना है। क्या लिखना है? ए और बी निवारक घटनाएं नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए 5 2 4 3 5 ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट निदर्श बिंदु। निदर्श बिंदु का मतलब पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। निदर्श बिंदु मतलब कुल संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है? n, यानी n मतलब 10 है। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो मुझे आशा है, मुझे आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से लिख लो और इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना अपने मन से, जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12, 13, 14, 15। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद नंबर 9, नंबर 10, 11 वहाँ तक शायद कर सकते हो। नहीं, 9 तो हमने कर लिया है, 10 और 11 कर लोगे। हाँ, बहुत बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट होता है कि सर हमें पत्तों वाला क्वेश्चन नहीं आता समझ में, पत्तों वाला टॉपिक समझ में नहीं आता। कोई नहीं, उस पर पूरा एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, उसको फिर आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। हम अच्छे से पूरा पत्ता वाला एक क्वेश्चन एक वीडियो बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उसके अंदर बोला है कि दो घटनाएं हमारे पास, A1 जो दिया है 0, x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है और 5 से छोटी है। A2 जो x की वैल्यू है -1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। तो हमें उसका A1 यूनियन A2 ज्ञात करना है और A1 इंटरसेक्शन A2। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू देखते हैं। x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब 1, 5 से छोटी लेस देन 5, 5 से छोटी मतलब 4। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3, यानी A1 कितना आया? 1 2 3 4 गो। तो A2 जो है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना, x की वैल्यू -1 से बड़ी है। -1 से मतलब 0, यानी -1 से बड़ी मतलब 0 और 3 से छोटी मतलब 2। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, यानी A2 की वैल्यू 0 1 2। ओके, अब हमें फाइंड करना है A1 यूनियन A2। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो मैच होता है उसको भी लिखना है, जो मैच ना होता हो उसको भी लिखना है। तो चेक करते हैं यहाँ पर हम लोग। देखो, एक मैच हो रहा है, ओके, 2 मैच हो रहा है, 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ और 0 भी यहाँ पे नहीं है, यानी पूरी वैल्यू लिख देना है। ओके, जो मैच हो रहा वो भी, जो मैच हो रहा ना हो रहा उसको भी। अब दूसरा क्या है? A1 इंटरसेक्शन A2। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो मैच होता है वही ले सकते हैं हम लोग। तो कौन कौन सा वैल्यू मैच हो रहा है? 1 2। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू, हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें क्या लिखा है देखो। x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है और उसके बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 उससे बराबर है, उससे बड़ी है, बड़ी मतलब 3। अब 6 है और उससे छोटी है, यानी 5, और कितना आएगा? इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आएगी? 4, यानी 2 3 4 5। ओके, अब A2 x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो कितना आएगा? 4। 9 से छोटी है मतलब कितना आएगा? 8। तो यहाँ पर 4 5 6 7 8 आया। हाँ, अब इस पर भी हमको क्या बोला है? A यूनियन A2 फाइंड करो। A यूनियन A2। तो यूनियन का मतलब सब वैल्यू लिख देना है, एक बार लिखना है। देखो 2 मैच हो रहा है, नहीं, फिर भी लिखना है। 3 मैच हो रहा है, नहीं, फिर भी लिखना है। 4
5 6 7 8 आया समझ में। हाँ, नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू मैच होता है वही 4 5, तो 4 5 मैच हो रहा है। आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14 पे। टोटल कुल निर्देशांक का टोटल सैंपल हमको दिया हुआ है 0 1 2 3 कंटिन्यू 10 तक दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू दी है 2 4 6, मतलब हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो कुल सैंपल में से नहीं होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे u की वैल्यू में यानी सैंपल की वैल्यू में निर्देशावकाश की वैल्यू में a की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखो 0 सॉरी 2, अब इसके अंदर 4 भी है, इसके अंदर 6 भी है, 7 8 9 10 2 भी है, 2 4 6 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा 0 1 3 5 7 और 8 9 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो 0 1 3 4 5 7 8 9 10 यानी 2 4 6 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं फिर से 0 1 2 कट, 3 4 कट, 5 आएगा 6 कट, बाकी जो भी वैल्यू बचा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को समझ में आता ही नहीं। देखते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले यहाँ पे निर्देशावकाश की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू देखो क्या है, 0 से बड़ी है। क्या है, 0 से बड़ी। तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो आप बोलोगे सर क्या हो गया है, कुछ भी वैल्यू नहीं आया। तो हम यहाँ पे पॉइंट में लेते हैं, ट्राई करते हैं पॉइंट में। 0 से बड़ी मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 और 8 और यहाँ पे 9। अब ए की वैल्यू ध्यान देना, 1/2 मतलब 0.5 और उसके बराबर, 0.5 और उसके बराबर, यानी 0.5 भी है और उसके बराबर भी है, उससे ज़्यादा भी है। 0.6 7 8 9, क्लियर आया समझ में। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए डैश चाहिए। क्या चाहिए, ए डैश। ए डैश का मतलब टोटल जो सैंपल है उसमें से ए की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो 5 6 7 8 9 नहीं होना चाहिए, मतलब 0.1 0.2 0.3 0.4 होना चाहिए। तो आप ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी आंसर वैलिड है, ये भी उत्तर जो है मान्य गिना जाएगा, समझे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका सवाल पूरा। तो अब इसके अंदर अगर आप लोग को लिखना है तो हमारा आंसर कैसे लिख सकते हो, सोचो। इस तरह से लिख सकते हो, दूसरा तरीका भी वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आएगा। हाँ, देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। हमारे पास 0.1 यानी हमारी जो वैल्यू है 0 से क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और 0.4 है, 0.4 मतलब 0.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी छोटा मतलब यहाँ पे ऐसा। तो 0 से लेके 1/2 तक देख लो फिर से। 0 से बड़ा मतलब 0.1 और 0.5 से छोटा यानी 1/2 से छोटा, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 अच्छे से समझ में आ गया।